नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं शिखा माहेश्वरी और मेरे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। उसके लिए हम आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्रॉपर नींद की ज़रूरत है। बहुत बार देखने में आता है कि बच्चे 3, 4, 5 बजे तक सुबह पढ़ाई करते हैं और फिर तुरंत तैयार होते हैं और परीक्षा के लिए चल देते हैं, और परीक्षा लिखते लिखते उन्हें नींद आ जाती है और उनका पेपर रह जाता है। या फिर आप इतना लेट सोते हैं और इतना लेट उठते हैं कि आपका पेपर के टाइम पे सिर दुखने लग जाता है। आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, एग्जॉस्ट हो गया हूँ। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं नींद की वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले प्रॉपर नींद लीजिए। 7 से 8 घंटा सोना कंपलसरी है। इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, प्लस आप जो भी याद करेंगे वो आपको काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए याद रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में जब आप वो प्रश्न लिख रहे हैं तो आपको प्रश्न लिखते समय कोई भी नर्वसनेस फील नहीं होगी, एग्जॉस्टेड फील नहीं होगा, स्लीपी फील नहीं होगा। आप अपना 3 घंटे का पेपर आराम से 10 से 15 मिनट पहले ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एकदम फ्रेश रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। इसके लिए आप 9 से 10 बजे के बीच में सो जाइए और आराम से सुबह 4-5 बजे उठिए। अगर आपको जल्दी उठ के पढ़ाई करने की आदत है तो जल्दी उठ के पढ़ाई करिए। रात को देर तक पढ़ने की भी आदत है तो टाइम लिमिट रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक पढ़ना है या 2 बजे तक पढ़ना है, उसके ऊपर मत पढ़िए, क्योंकि फिर आपकी नींद खराब हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम देर तक पढ़ते भी हैं, लेकिन हम जब सोने जाते हैं तो एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से हम बाकी जो 2 घंटे हमारे पास बचे हैं, 3 घंटे बचे हैं, उसमें भी हम सो नहीं पाते हैं। तो हमारी नींद पूरी तरीके से खराब हो जाती है और जिसकी वजह से आपका पेपर पे भी इफेक्ट आता है और नेक्स्ट डे के पेपर पर भी इफेक्ट आता है। और जब आपका एक पेपर या 2 पेपर इस तरीके से खराब जाते हैं तो आप बहुत अपने आप को डिप्रेस फील करते हैं कि आगे क्या होगा। देन आपके सारे पेपर खराब जाने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले नींद प्रॉपर होनी चाहिए। हेल्दी फूड खाइए। हेल्दी फूड मीन्स ब्रेकफास्ट प्रॉपर सुबह करिए, उसमें पराठा खाइए, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, या नींद भगाने के लिए पूरे दिन में आप एक आधी कॉफ़ी ले सकते हैं। और चाय और कॉफ़ी को एडिक्शन मत बनाइए कि नींद आ रही है फटाक से चाय ले ली, फटाक से कॉफ़ी ले ली, ऐसा मत करिए। बाकायदा दूध पीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं तो ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ, पोहे के साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाइए। प्रॉपर मील लीजिए। दोपहर के खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड सब खाइए। और जितना हो सके एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा मीठा अवॉइड करिए, क्योंकि मीठे से नींद आती है। और शाम के टाइम पे थोड़ी वॉक करिए, 5-10 मिनट कहीं टहल कर आइए, छत पे टहलिए, घर में टहलिए। और जितना हो सके कम मोबाइल का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मोबाइल हमारे एग्जॉस्टनेस जो हमारे हो गई है उसको कम करता है, बल्कि ऐसा होता है कि मोबाइल कभी कभी हमारी एग्जॉस्टनेस को बढ़ा देता है। हमारी आंखों को रेस्ट चाहिए, क्योंकि हम पूरा दिन पढ़ रहे होते हैं। तो आप चाहें तो खाना खाने के बाद 15 मिनट का एक स्मॉल स्नैप ले सकते हैं। 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके लेट जाइए। शाम को थोड़ी वॉक कर लीजिए, चाय पीजिए, थोड़ा हंसिए, बोलिए, बात करिए घर वालों से या किसी फ्रेंड से। और ऐसे मित्र बनाइए जिनसे आप अच्छे से एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए उनसे अपनी मैथ्स की, हिंदी की, इंग्लिश की, सोशल साइंस की जितनी भी समस्याएं हैं आप उन्हें आराम से साझा कर सकें। वो आपके प्रश्नों का निराकरण कर सकें, आप उनके प्रश्नों का निराकरण कर सकें। और एक लिमिटेड टॉक टाइम रखिए कि इतने देर ही किसी से बात करनी है। एंड रात को प्रॉपर फूड खाइए। तो दोपहर के कंपैरिजन में थोड़ा कम खाइए, 1 रोटी दाल खाइए, सब्जी थोड़ी सी खाइए और टाइम से सो जाइए। और आपको जो लगता है कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, उन प्रश्नों को रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज करिए और सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद उन्हें एक बार फिर से रिवाइज करिए।
और जितना हो सकता है अभी आपके पास, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम को 10-15 दिन बचे हैं या 20-22 दिन बचे हैं, तो आप प्रश्नों को लिख कर उनके उत्तर याद करिए। जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपकी लिखने की स्पीड बढ़ेगी और उतने ज़्यादा जल्दी आप 3 घंटे का पेपर बिना एक प्रश्न छोड़े आराम से कर पाएंगे। तो जितना हो सकता है लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर याद कीजिए। और पेपर लिखने का एक पैटर्न होता है वो फॉलो करिए। कोशिश करेंगे कि हम उस पर भी एक वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए इसी हफ्ते में शेयर कर दें। तो इस तरीके से लिमिटेड टाइम में आप किस तरीके से पेपर सॉल्व कर सकते हैं, या आप एक दिनचर्या अभी से लेकर परीक्षा खत्म होने तक एक दिनचर्या आप बना लीजिए कि मुझे सो एंड सो डे पर सो एंड सो सब्जेक्ट पढ़ना है या इतने घंटे के लिए एक ही विषय पढ़ना है। अगर आप पूरा दिन सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर विषय पढ़कर, हिस्ट्री पढ़कर, आप जैसे थोड़ी देर आपने पढ़ा, 2-3 घंटे पढ़ लिया और फिर आपको लग रहा है कि अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप दूसरा सब्जेक्ट लीजिए, साइंस लीजिए, मैथ्स लीजिए। इस तरीके से आप, या कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट ले लीजिए। इस तरीके से आप सब्जेक्ट स्विच भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट स्विच करेंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपको बोरियत नहीं होगी पढ़ने में। एंड टाइम पे खाना खाइए, टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, मोबाइल का उपयोग कम करिए। जितना हो सकता है आपके मोबाइल में जितने भी चैटिंग ऐप्स हैं या फिर कह सकते हैं कि गेम के ऐप्स हैं जिन्हें आप सिर्फ फालतू में स्क्रॉल करते रहते हैं और जिसमें आपका एक मिनट आपका कीमती है और वहीं स्क्रॉल करते करते आपका कम से कम 1 से 1.5 घंटा चला जाता है। तो ये चीज़ें थोड़े दिन के लिए आप अवॉइड कर देंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। एंड पेपर में आप कोशिश करिए कि जो पेन आप इस्तेमाल कर रहे हैं सेम पेन के आप 2-3 रिफिल या सेम ब्रांड के 2-3 पेन आप एक्स्ट्रा रखिए। अपना सामान खुद कैरी करिए और एक ही प्रकार की इंक से या एक ही प्रकार के पेन से आप पूरा पेपर लिखिए, तो आपका पेपर काफ़ी नीट एंड क्लीन दिखेगा, मैसी नहीं दिखेगा। तो आपका पेपर भी बहुत कुछ बताता है, इसीलिए जितना हो सकता है पेपर को नीट एंड क्लीन रखिए। कोई शब्द उसमें गलत हो गया है, कोई वाक्य उसमें गलत हो गया है तो बुरी तरीके से उसको मत काटिए, आराम से रखिए उसको, आराम से एक पेन से या 2 लाइन करके, 2 लाइन मार के उसे आप काट दीजिए। फिर एक पंक्ति छोड़िए और पूरा प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें अपने ध्यान में रख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेस बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर नींद लीजिए और जितना हो सकता है उतना लिख कर रिवाइज कीजिए। आपके साथ कोई फ्रेंड है तो सेम आंसर आप उसको सुनाइए, उसका आंसर सुनिए। और आंसर सुनने से भी जल्दी याद होते हैं कि आप दूसरे का सुन रहे हैं, कोई आपका सुन रहा है, तो सुनने से भी चीज़ें आपके माइंड में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं और आप उन चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की प्रश्नों के उत्तर याद रखने के लिए उन्हें लिखकर याद कीजिए एंड बोल कर याद कीजिए। 2 तरीके हैं। एंड प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर्स के पेपर लीजिए, घड़ी में टाइमर लगाइए, 3 घंटे का टाइम लगाइए, कमरा बंद करके आराम, घर वालों को बोलिए कि मैं 3 घंटे के लिए पेपर सॉल्व करने के लिए बैठ रहा हूँ। और पेपर बाकायदा आंसर शीट्स लेके बैठिए, जो भी क्वेश्चन पेपर है वो लेके बैठिए प्रीवियस ईयर का, और बाकायदा जैसे आप एग्ज़ाम में पूरा अपना स्टफ़ लेके बैठे होते हैं, पूरा स्टफ़ लेके बैठिए और टाइमर लगाइए और 3 घंटे के अंदर उस प्रश्न पत्र को हल करने की पूर्णतया कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप इस वे में पढ़ाई करेंगे कि जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि कौन सा प्रश्न कितनी बार फ्रीक्वेंटली पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। पूछा गया है तो सेम प्रश्न अलग अलग ईयर में किस प्रकार से घुमा फिरा के पूछा गया है, पर क्या उसका उत्तर उतना ही घुमा फिरा के देना है या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या सेम आंसर आएगा, वो आप देखिए। अपने जो भी नोट्स आपके पास हैं उसमें आप देखिए। तो इस तरीके से प्रश्न पत्र ज़रूर हल कीजिए। आपके प्रीलिम्स होंगे, प्रीलिम्स के पेपर्स आप वापस सॉल्व करके देखिए एक बार, कि जो गलती आपने प्रीलिम्स में करी वो आप वापस ना करें। तो इस तरीके से अपनी गलतियों का खुद ही एक एनालिसिस करिए, खुद ही आकलन करिए
और अपने प्रश्न पत्रों को जो आपने सॉल्व किए हैं घर में किसी से चेक करवाइए। कोई आपको पढ़ाता है या स्कूल टीचर्स हैं उनसे एक बार चेक करवा के देखिए, और नहीं तो खुद अपनी गलतियों को एक बार चेक करके देखिए कि पहले मैंने ये गलती करी थी और अब मैंने इस चीज़ का सुधार किया है, या ये गलती मुझे अगले एग्ज़ाम्स में नहीं करनी है या फाइनल एग्ज़ाम्स में नहीं करनी है। तो इस तरीके से अपनी गलतियों का आकलन करते रहिए और उन्हें सुधारने का पूर्ण प्रयास करते रहिए। प्रश्न पत्र हल करिए और हर चीज़ की एक समय सीमा रखिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हर चीज़ की एक समय सीमा रखिए, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल सिद्ध होने वाला है। और इस तरीके से आप बिना स्ट्रेस के आराम से 3 घंटे में अपना पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट मेक अ हैबिट कि आपका अब से लेके एग्ज़ाम ख़त्म होने तक एक स्केड्यूल मेंटेन रहे और आप उस चीज़ के ऊपर वर्क करें, अपनी स्टडी के ऊपर वर्क करें, एंड आप एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे, बहुत अच्छे परसेंटेज आप स्कोर्स कर पाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर्स कर पाएंगे। एंड आई होप ये टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आप इन टिप्स के माध्यम से जो भी त्रुटियां कर रहे होंगे वो त्रुटियां अब आप न करें, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और बाकी कोई तकलीफ हो तो आप ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं या आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हों। गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।